राजकीय जालान पीजी कॉलेज में गांधी साहित्य दर्शन केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा एवं राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सतीश कुमार रॉय के सानिध्य में हुई कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इस मौके पर राय ने गांधी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हम गांधी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी अपरिहार्य है। गांधी को अपनाकर जीवन और सुगम हो जाता है। एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहते हुए उद्देश्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आह्वान किया तथा सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, विमुक्त घुमंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य रामवीर सिंह रायका, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति चुरू के संयोजक रियाजत खान, चिंतक डॉक्टर एपी गुप्ता, उमेश सिंह गोटवाल मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने की। मंचस्थ अतिथियों के साथ साथ कार्यक्रम को केसी जोशी, डॉक्टर मरियम वारो ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत कॉलेज परिवार एवं विद्यार्थियों की ओर से एसडीएम को चरखा देकर सम्मानित किया गया तथा राय को गांधी अध्ययन केंद्र की ओर से उनका स्केच भेंट किया गया। इससे पूर्व कॉलेज परिसर में स्थापित गांधी कॉर्नर का अतिथियों द्वारा उद्घाटन कर अवलोकन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी साहित्य दर्शन कॉर्नर के तत्वाधान में भाषण, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। केंद्र की प्रभारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने उपस्थित लोगों को अहिंसा की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम का संचालन छात्रा प्रीति शर्मा व हेमलता ने किया। जालान कॉलेज के अंदर गांधी दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। राजस्थान सरकार की मंशा है कि प्रत्येक महाविद्यालय में गांधी जी के जीवन सूत्र है, जो आज के माहौल को देखते हुए भी प्रासंगिक हैं। इसलिए गांधी जी के बारे में छात्रों में जागरूकता बढ़े, छात्रों में चेतना का संचार हो और छात्र उनका मार्गदर्शन करें, उनका अनुसरण करें। उसी के लिए गांधी दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर हुई चर्चा के दौरान विधायक अविनेश महर्षि ने क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए इसमें सुधार की मांग की है। विधायक ने कहा कि चिकित्सा सेवाओं व चिकित्सकों के अभाव में निरोगी राजस्थान योजना की कल्पना निराधार है। वहीं चिरंजीवी योजना की सही समीक्षा के अभाव में आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत कहीं पर उपचार नहीं मिल रहा है तो कहीं पर मरीजों व उनके परिजनों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आरजीएचएस में भी सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण निःशुल्क चिकित्सा का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। विधायक ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों एवं स्टाफ की खाली पद भरने, सिटी स्कैन शुरू करने, सीआरएम मशीन उपलब्ध करवाने के साथ साथ क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी चिकित्सा कर्मियों की खाली पद भरने की मांग की है। इसके अलावा ग्राम प्रेमनगर, ढाकावली, छाबड़ी मिट्टी व उप स्वास्थ्य केंद्र गोरीसर, परसनेऊ, झिगड़िया, बिदावतान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लाचड़सर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग की है। विधायक ने बीबीएम अस्पताल में हुई घोटाले, कोविड सहायकों की वेतन वृद्धि व नियमितीकरण, प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है। पड़िहारा की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टर ममता ने बताया कि शिविर में रतनगढ़ खंड के आरबीएस के टीम के द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विभिन्न बीमारियों को चिन्हित कर उनका उपचार किया गया। शिविर में नाक, कान, गला, एनीमिया, नेत्र, हृदय, त्वचा आदि रोगों के चिन्हित 132 बच्चों का उपचार किया गया तथा 5 बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ राजेंद्र धायल, एएनटी विशेषज्ञ पंकज शर्मा, दंत रोग विशेषज्ञ राजेश कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ राकेश चाहर, आरबीएस की टीम के डॉक्टर सुशील हारे, डॉक्टर सुशील कुमावत, डॉक्टर प्रियंका बुगालिया, डॉक्टर सुरेश, फार्मासिस्ट हरिशंकर पड़िहार, एएनएम नरेश कुमारी, सरोज मंजू, राजकुमारी, मंजू पूनिया, आकाश बाला ने अपनी सेवाएं दी। तालवाली खाटू श्याम मंदिर में 7 दिवसीय फागुत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार की रात मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गायक कलाकार अरविंद इंदौरिया व किरण शर्मा सहित स्थानीय कलाकारों ने अपनी अपनी भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्यों सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। ग्राम पंचायत दाऊसर में नवसृजित गांव तालनिया की ढाणी में पंचायत समिति को से नवनिर्मित ट्यूबवेल का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। समाज सेवी इंद्राज कीचड़, ओम प्रकाश पारेख, बीडीओ दुर्गाराम पारेख, सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरधारी लाल बांगड़वा ने ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। व्याख्याता रेखाराम तालनिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया तथा ग्रामीणों ने मंचस्थ अतिथियों का अभिनंदन किया। इस मौके पर बीडीओ व पारेख ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन शीशपाल तालनिया ने किया।
बीकानेर से खेतड़ी तक के लिए डाली जा रही 400 कीवी हाई टेंशन लाइन की बिजली तारों की अज्ञात ने चोरी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली। इस संबंध में संबंधित कार्य एजेंसी के अधिकारी ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट भी दी है। मामले के अनुसार कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के द्वारा बीकानेर से खेतड़ी तक की 400 कीवी हाई टेंशन लाइन डाली जा रही है। वर्तमान में बीकानेर व खेतड़ी के पास इस लाइन का कार्य चल रहा है, जिसके कारण इन तारों में करंट नहीं दौड़ रहा है। बीती रात 2 गाड़ियों में सवार होकर आए अज्ञात लोगों ने गांव सिकराली के पास हाई टेंशन लाइन की तारों को काटकर चोरी कर ली। अज्ञात लोगों ने करीब 5 लाख रुपए की तार व बिजली उपकरण चुराए हैं तथा कई सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते कंपनी को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस संबंध में कंपनी के सीनियर मैनेजर सुरेश चंद्र उपाध्याय निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश हाल निवासी वार्ड संख्या 16 रतनगढ़ ने पुलिस को लिखी शिकायत दी है। शिकायत मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर माणकलाल ढूरी, कांस्टेबल जगदीश और प्रमोद मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लिया। उपाध्याय ने बताया कि पूर्व में गांव लतासर के पास भी अज्ञात ने बिजली तारों की चोरी कर ली थी, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ है तथा लगातार चोरों द्वारा इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। लाइन बनाने का कार्य कर रहे हैं और ये कल्पतरू कंपनी जो है पिछले 15 दिन में 3 बार समस्या हो चुकी है। तो जैतासर में हुआ, नौसरिया में हुआ, और इनको जो है पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है और पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि वो जो है एक्शन लेगी। 21 वर्षीय युवक सहित 2 जनों के साथ सालासर सड़क मार्ग पर लूट की 2 अलग-अलग वारदातों को पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रकरण में एक बाइक पर सवार 2 जनों ने वारदात को अंजाम देकर मारपीट की तथा नकदी व मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। मामले के अनुसार रतनगढ़ के गांव मेनासर निवासी मोहम्मद खालिद ने रिपोर्ट दी है कि वह अपने बहनोई इसरत को रतनगढ़ छोड़कर वापस अपने गाँव आ रहा था। गाँव भीचरी के पास बाइक सवार 2 लोगों ने ओवरटेक कर उसके आगे अपनी बाइक लगा दी तथा लोहे की रोड से मारपीट करते हुए उसका मोबाइल छीन लिया। वहीं रतनगढ़ की गांव कनमारी का 37 वर्षीय राकेश हलवाई का काम करता है। रात के समय वह सालासर फाटा पर खड़ा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 जन उसे गांव कनमारी छोड़ने का कहते हुए बाइक पर बैठा लिए तथा सांगसर के पास बाइक को रोककर उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने मारपीट करते हुए मोबाइल, नकदी रुपए, चांदी की मूर्ति व कान की बाली छीनकर मौके से फरार हो गए। राकेश ने बताया कि वह हलवाई का काम करता है तथा कार्य कर देर रात तक अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने दोनों प्रकरणों को अलग अलग दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे 11 पर राजदेसर कस्बे में निजी बस व कार की भिड़ंत में कार में सवार 2 जन घायल हो गए। घायलों को राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटना राजदेसर से परसनेव की और पेट्रोल पंप के पास स्थित एक निजी होटल की है। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर राजदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार नवलगढ़ की गांव खिरोड निवासी 38 वर्षीय महेंद्र जाट व मदन लाल जाट कार में सवार होकर बीकानेर जा रहे थे कि राजदेसर से निकलते ही निजी होटल के पास सामने से आ रही एक निजी बस से कार की भिड़ंत हो गई। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए तथा उसमें सवार घायल हुए। महेंद्र व मदन का राजदेसर अस्पताल में उपचार चल रहा है। हत्या के आरोप में सजा काटकर जेल से बाहर आए एक व्यक्ति ने अपने ही एक साथी के साथ मिलकर रात के अंधेरे में राहगीरों को लूटने की वारदात को अंजाम देने लगा। जब एक लूट की वारदात पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई वारदातों को अंजाम देने की बात को भी कबूला गया है। गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार की रात नायक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ की गांव भुकरेड़ी निवासी जगनाराम जाट अपने परिचित से मिलकर गांव मेनासर से अपने गांव जा रहा था। मेनासर से निकलते ही एक बाइक पर सवार 2 जनों ने जगनाराम का पीछा कर गांव कुसुमदेसर में रोक लिया तथा मारपीट करते हुए उसके पास से नकदी एवं बाइक छीनकर फरार हो गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सीआई सुभाष बिजारनिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले एवं संदिग्धों से पूछताछ की, जिस पर रतनगढ़ की गांव लोच निवासी पन्नालाल मेघवाल व भीमाराम मेघवाल को गिरफ्तार कर शुक्रवार की रात न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दोनों आरोपियों ने इस प्रकरण के साथ साथ 2 अन्य वारदातों को भी कबूल किया। उक्त दोनों सुनसान सड़क मार्ग पर राहगीरों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते थे। सीआई सुभाष बिजारनिया ने बताया कि पन्नालाल मेघवाल हत्या के एक प्रकरण में आरोपित तथा हाल ही में जेल से बाहर आया है। पिछले 2-3 दिन से सालासर रोड पर
मोटरसाइकिल पर रात्रि के समय जा रहे व्यक्तियों के साथ दो मुलजिमानों द्वारा रास्ते में लोहे की राड से मारपीट कर मोबाइल छीनने व पैसे छीनने की बात सामने आने पर थाना स्तर पर टीम गठित की गई, जिस पे टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए लूंस गांव के पन्नालाल और भियाराम नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ में उन्होंने 2 और लूट की वारदातें करना स्वीकार किया है। इस संबंध में थाना स्तर पर 3 FIR भी रजिस्टर्ड हुई हैं।